इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का सेंतास का मुआहिदा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले 3 दरिया जो ऊपर वाली साइड से हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सेंतास का मुआहिदा क्या है। इसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। अब तक की बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के सिफारत खाने में जितने लोग ड्यूटी पर तैनात थे, 50 बंदों में से 30 लोगों को वहां से रेफ़र कर दिया और उनको जल्द से जल्द इंडिया खाली करने का पैगाम दे दिया। इसी के साथ ही दोस्तों, ये क्या मामला पेश आया, आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं कि इंडिया जिसने पाकिस्तान का पानी क्यों बंद किया और इसके बारे में क्या सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। आप दोस्तों के साथ हम ये सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं आज की स्टोरी आपके साथ, उसका रिएक्शन शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो इस खित्ते की 2 बड़ी ताकतें हैं आपस में आमने सामने आने को तैयार हैं। खुदा न खास्ता ऐसा इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या जहर उगल रहा है, आप दोस्तों के साथ ये शेयर करते हैं और इस व्लॉग में रिएक्शन शेयर करते हैं कि ये कैसे एक 60 साला मुआहिदे के खिलाफ वर्जी की जा रही है और आलमी मीडिया खामोश है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। अच्छा, हर कोई ये जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी। एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई, ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान को झकझोर कर देगा। जी दोस्तों, ये इंडिया का एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे जहर उग रहा है, आपको इस व्लॉग में बताते हैं कि ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर बंदा इस टाइम अनाज की वजह से महरूम हो जाएगा। तो इसी व्लॉग में आपको इसकी मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और नतीजा पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में बच्चे प्यार से पढ़ेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जालिम बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अकेले में डूब ये भाई आपकी सोच है, रब नहीं चाहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चिंता सड़कों पर होगी, मौत गोली से नहीं प्यास से। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर क्योंकि इस बार वाटर स्ट्राइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार। वो प्रहार पानी बंद करने की बात कर रहे हैं ये यूट्यूबर। वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ती है। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो ये भारत के सब्र का आखिरी बिंदु और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तोड़ दिया जिसे मानवता के लिए उसने तब ही निभाया जब 1965-1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान टाइम ही तो ऐसे मामलात नहीं आए थे, अब ऐसा क्यों, ऐसा क्या किया गया जा रहा है। 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पर पाकिस्तान ने हमला करवाया, उसके बावजूद भी भारत ने जिस समझौते को निभाए रखा था, इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। ये तो भूल है आपकी। अंधेरे में डाल देगा, के लिए तरसा देगा, पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठा देगा।
ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर खरीद लिया है। 5 फैसले लिए, पंच मारा है। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार यानी अब भारत से पाकिस्तान वाघा बॉर्डर बंद किया है। आवागमन बंद। वो जो बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर बंद किया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर था। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चाइयों को बंद कर दिया, कहा सामान पैक करो। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि यह आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करवाता है, और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से निकलने का आदेश जारी कर दिया, कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा फैसला है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादी, पाकिस्तान के अधिकारियों को ऐसे जहर उगलते हैं दोस्तों ऐसे यूट्यूबर एंकर। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये चौथा है इनका। जितने वीजा थे सब कैंसिल, अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते का रद्द, इसे वाटर स्ट्राइक कहा। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत है। इससे पहले कि बताएं कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा, आपको समझा देते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। और रब ना चाहे तो पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े आए पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। आप कौन हो पाकिस्तान को खत्म करने वाले? और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। 1947 से ही इसका विवाद शुरू, लेकिन भारत ने तब दिल बड़ा किया और पंडित नेहरू ने 1960 में सिंधु जल समझौता किया। वो समझौता जो पाकिस्तान के लिए बेहद भारी। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिला। भारत को रावी, व्यास, सतलज का पानी मिला, जो टोटल पानी का 20% है। अब ये समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत, जैसा हमने बात तो सच्ची है, बार तनाव हुए तब भी समझौते को ब्रेक दिया, क्योंकि ये समझौता बहुत ऐसी बात है। बर्बाद करने की। और अब जब भारत ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। कैसे, वो हम समझेंगे। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए जो 93% पानी का उपयोग होता है वो यहीं से होता है। और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने खेत हैं वो सब बंजर हो जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हताशा का सामना। ये पहली कहानी है। असर क्या होगा? असर ये भी होगा कि खेत खलिहानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर कराची, लाहौर। दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, हमारे हुक्मरान यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? अगर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आया तो वो वीडियो भी हम आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तीसरा, पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का प्रमुख स्रोत है। बिजली भी सिंधु पावर प्लांट से भी लगी हुई है। ठप हो जाएगा। पाकिस्तान बिजली भी जा सकती है। लाहौर, ये सब शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे। और अब क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऐसे में ये गर्मी असहनीय हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे भी बिजली संकट का बहुत सामना करता है। बीते साल भी आए दिन पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ। इस साल गर्मी पाकिस्तान में बहुत है। खेत खलिहानों में क्योंकि पानी आएगा नहीं, तो पाकिस्तान में
फसलों की कमी के चलते अनाज और सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान को छू जाएंगी। बात तो सही कर रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान इसको ज़रूर जवाब देंगे। हमारे आर्मी चीफ, हमारी फौज, हमारे हुक्मरान इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि ये पानी कैसे बंद करते हैं, या क्या ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, निवेशक भाग जाएंगे, बाजारों में अस्थिरता रहेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में जनसंख्या विस्थापन होगा, क्योंकि जहां जहां ये समस्याएं बढ़ेंगी वहां से आबादी कहीं और जाएगी, और जहां पर जाएगी वहां का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर सड़कों पर भी आ सकती है। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में नाराजगी बढ़ सकती है, और पाकिस्तान सरकार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र से ठप हुआ सब कुछ। हाँ, बात तो सही है। बिजली बंद होगी तो बिजली से काफी सारा निजाम चल रहा है पाकिस्तान का। और जिसके बाद निवेशक भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी, और पाकिस्तान अलग अलग दृष्टिकोण से बर्बादी की तरफ चलेगा। हालांकि क्या ऐसा कल से ही होने वाला है? तो जवाब है नहीं। भारत ने जो ये फैसला लिया है, ये ऐसा नहीं है कि कल से ही पाकिस्तान को बर्बाद कर। तो कई लोग के मन में सवाल है कि क्या ऐसा फैसला लेने के बाद पाकिस्तान तुरंत बर्बाद करेगा? या बर्बाद पाकिस्तान होगा तो कितना समय लेगा? इसका जवाब यहाँ सिंधु जल संधि टूटने से तत्काल गंभीर नुकसान पाकिस्तान को नहीं है। क्यों नहीं है वो समझते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी जो है वो तुरंत नहीं रुका, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत को बड़े बांधों की जरूरत है, जो फिलहाल अभी तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तारबेला, मंगल जैसे जलाशय भूजल है, जो कुछ महीनों तक कृषि, पानी, बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये बात भी बेहतर है, गुड है। भारत ने फैसला आतंकवाद के दृष्टिकोण से लिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद छाती पीटने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के पास जाएगा, मानवता की दुहाई देगा, आवाम को बचाने की अपील करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए भारत पर दबाव डलवाने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत की सरकार ने जब ये फैसला लिया है तो वो इसके परिणामों से वाकिफ नहीं होगी कि क्या हो सकता है। तीसरा, पाकिस्तान बारिश या ग्लेशियर पिघलने से बच सकता है, क्योंकि ऐसा रहा तो नदियों में पानी बना रहेगा। पाकिस्तान जो छोटे छोटे नहरें हैं, जलाशय है, भूजल है, उनका इस्तेमाल करके तत्कालिक तौर पर परेशान नहीं, ये बात सच है। तुरंत हकीकत है, पाकिस्तान में रब की बहुत बड़ी रहमत है कि हर पाकिस्तानी के दिल में भविष्य को लेकर डर है। ऐसे ही है, बकवासें करने का क्या फायदा, इतनी ज्यादा डराने का क्या फायदा। हम जिंदा कौम है, अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम अपने हुक्मरानों के साथ खड़े हैं। तब पाकिस्तान में खेती का संकट, नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, बिजली का संकट, बर्बादी का और अभी इससे डर है कि चुपके से पाकिस्तान में पूरी तरह है। लेकिन भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे जो डर पैदा हुआ, जो गुस्सा पैदा हुआ, जो नफरत आई, उसके बाद मानो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का मन करता है कि भारत ना हमास जैसी हरकत बर्दाश्त करेगा और ना पहले जैसी खामोशी। अगर हमला हमास जैसा होगा तो पाकिस्तान को जवाब इजराइल दे सकता है। अगर इंडिया ऐसी हरकत करेगा तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे हुक्मरान, हमारी फौज, हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है, हम नहीं इस खित्ते में जंग चाहते, जंग के हामी नहीं हैं हम बिल्कुल इस खित्ते में। लेकिन अगर ऐसी कोई हालत आई तो हम अपनी पाक फौज के साथ ज़रूर खड़े होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े होंगे। आगे आपको सुनाते हैं ये क्या बकवास याद कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उससे कहीं ज्यादा भारी ये वाटर स्ट्राइक, क्योंकि ये वाटर स्ट्राइक न केवल पाकिस्तान को झकझोरेगी
बल्कि विश्व को भारत दृढ़ता का संदेश देगी और भविष्य में सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करने के पहले 10,000 मरतबा सोचे। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कि इंडिया में एक चिड़ी भी पर मार जाए ना तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। हालांकि उस चिड़ी का पर मारना इंडिया में मौजूद, उससे पूछो भाई ये हरकत कहाँ से और किस तरह हुई। अगर आप ऐसे ही हो तो बताओ और देखो कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ सोई पड़ी थी जब उस इलाके में हमला हो रहा था। ठीक है, हमारे मुल्क में भी ऐसा ट्रेन का हुआ, हमारी भी कुछ ऐसे मामलात में हम घिरे हुए हैं जो दुश्मन हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन हमने उसके बाद हमारी फ़ौज गई और वो मामलात हमने क्लियर किए। लेकिन इंडिया से भी तो पूछने वाला है, तू इतने करोड़ आबादी का मायने रखने वाला मुल्क है और तू इसको देख नहीं सकता कि मेरे मुल्क में क्या सरगर्मी हो रही है। अपनी आवाम को लेकर सोचे कि क्या वो अपनी आवाम मरने के लिए छोड़े। इंसानियत के दृष्टिकोण से भारत के उठाए कदम शायद बहुत कठोर है, लेकिन वो जो एक मशहूर शेर है कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, ज्यादा झुककर मिलो दुनिया में इनको फायदा समझे। पाकिस्तान ने भारत की इंसानियत का बड़ा गलत इस्तेमाल किया और अब भारत के लिए ये बताना जरूरी है कि हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आता है। ये संदेश है तमाम लोगों के लिए जो भारत की संवेदनशीलता का नाजायज फायदा उठाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रहार इतना घातक होगा कि भविष्य में कोई भी देश हिमाकत करने के पहले 1000 मरतबा सोचे। ये शायद उन लोगों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो कश्मीर को जन्नत समझ के वहां पर लुत्फ उठाने गए थे। वो लोग जो अपने हनीमून पर गए थे या वो जो कहीं नौकरी करने के बाद जिनसे से बचाकर जिंदगी की थोड़ी खुशियां ढूंढ गए थे और उन्हें बेरहम मौत दे दी गई। हिंदुस्तान गोली नहीं, युद्ध खून से नहीं, इस बार और पानी या जी प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हमारी हुक्मरान और हमारी फ़ौज क्या कहती है और इस मुल्क के जो सरबराहान हैं इसके बारे में क्या पेशरफ्त रखते हैं, आप दोस्तों के साथ हम ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को लेकर जिस महाज के ख़िलाफ़ वर्जी करने जा रहा है, ये वीडियो का रिएक्शन आप दोस्तों को देना भी बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इस तरह की धमकी अमेज़ वीडियो देखने पर अफसोस ना करें, क्योंकि जब तक हमारे साथ हमारी इदारे मौजूद हैं, हमें अपने इदारों पर फ़ख्र है, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।